हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी लोगों के लिए वहां पे मैंने ना एक ऑब्जेक्टिव वाला जो सीरीज है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो उसका जो मेरा लेक्चर नंबर 1 था वो ऑलरेडी मैंने वहां पे आप सभी लोगों के लिए अपलोड कर दिया था और वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो स्टार्टिंग वाले ऑब्जेक्टिव्स थे वो वहां पे मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिए थे। अभी ये जो भी मेरा वीडियो होगा ना, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो आपके आगे वाले ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि वहां पे ना हम लोगों को उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए और वो सेंटेंस के ऊपर वहां पे हमको ये देखना है कि ये कौन से टर्म के ऊपर ये सेंटेंस उन्होंने दिया हुआ है। तो आने वाले वीडियो में अपन वो देख लेंगे और साथ साथ में वहां पे जो भी अपने ट्रू और फॉल्स है और उसके रीजन क्या है, तो वो सारी चीजें अपन ये वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा कि आप वहां पे जहाँ पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, जो भी आप चीजें कर रहे हो, तो साथ साथ में वो सारी 5-10 मिनट के 5-10 मिनट से वहां पे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव जो है कवर हो जाएंगे। राइट द वर्ड, फ्रेज और टर्म which can substitute each of the following statement। ठीक है, अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी। तो मुझे एक बात बोला, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रहता है दोस्तों जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो इसको आप अपन बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लिख के रखो, आप क्या बोलते हैं इसको? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ और एनपीसी इंस्टेड ऑफ P&L अकाउंट। तो मुझे बोलो P&L की जगह पे वो वहां पे कौन सा अकाउंट बनाता है, मुझे बोल सकते हो क्या? तो वहां पे हम लोग बनाते हैं कौन सा, मुझे बोलो जल्दी से। अपन वहां पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा बनाएंगे बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहां पे हम लोग बनाते हैं। चलो आगे देखो, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हमको कोई भी पैसा अगर मिलता है, बरोबर है क्या, तो उसको अपन क्या बोलते रहे, बोल सकते हो क्या? इसको वहां पे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। कौन सा बोलते हैं मुझे बोलो, वहां पे लिखो जल्दी से, क्या बोलते हैं इसको अपन? स्पेसिफिक डोनेशन बोलते, समझा? और मुझे एक बात बोलो, चलो सब लोग मुझे बोलो, जब भी वहां पे हमको स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है तो ये अपना कैपिटल रिसीट रहेगा क्या रेवेन्यू रिसीट रहेगा रे बच्चों? जब भी वहां पे मुझे स्पेसिफिक डोनेशन मिलेगा तो ये कौन सा रिसीट रहेगा? बोलो ये मेरा रहेगा कैपिटल रिसीट। कौन सा रहेगा बच्चों? कैपिटल रिसीट रहेगा। बोलो समझ में आया क्या? द रिसीट्स विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। तो बोल सकते हो क्या ऐसे रिसीट जो वहां पे रिकरिंग मतलब क्या, जो बार बार होने वाली चीजें नहीं है। रिकरिंग मतलब क्या? बोलो ऐसे रिसीट जो वहां पे बार बार होगा क्या, मुझे बोलो? नहीं होगा। ठीक है, जो कभी कभी होगा उसको वहां पे हम लोग कौन सा रिसीट बोलते हैं? बोलो कैपिटल रिसीट बोलेंगे। ठीक है, तो वहां पे लिख के रखो, कौन सा बोलेंगे इसको अपन? बोलो कैपिटल रिसीट बोलेंगे। लिखो आप कौन से रिसीट्स रहेंगे अपने? कैपिटल रिसीट्स रहेंगे। डन क्या? आगे उन्होंने क्या दिया देखो, एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स इन केस ऑफ एनपीओ। तो मुझे बोलो अपन एनपीओ में आप ऐसे कौन से अकाउंट्स बने? एकदम बराबर, कितने होशियार हो गए आप, राइट? वैसे दो ही चीजें रहती ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा। बोलो समझा क्या रे? आगे देखो उन्होंने क्या दिया, अकाउंट्स विच रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। अच्छा, तो इसको अपन बोलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लिखो आप कौन सा बोलेंगे? बोलो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलेंगे। बोलो समझ में आया क्या? आगे, द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। बोल सकते हैं क्या? द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने वो इनकम जो है वो मैंने ड्यूरिंग देयर मुझे मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, राइट? उसको वहां पे अपन बोलते हैं, वहां पे एक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं? एक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं। क्या वहां पे आप चाहिए तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं। समझा क्या नहीं समझा? एक्रूड मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहता है। हमेशा याद रखना बच्चों, जो मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला ना, वो एक्रूड भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी पहली बात तो ये समझ लो ये होता क्या है, हवले जैसे मत करो, ध्यान दो। देखो दोस्तों, बात समझ लो, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बना रहा हूँ बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अभी आपको ये तो पता चाहिए क्रेडिट बैलेंस होता क्या, डेबिट बैलेंस होता क्या है। तो देखो, अगर तुम्हारा राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड का टोटल, अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड का टोटल अगर डेबिट साइड के टोटल से, अगर डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अगर ज्यादा होगा तो वो केस में अपन इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड कौन सा रहता है इधर? इनकम। डेबिट साइड कौन सा रहेगा? एक्सपेंडिचर। जब इनकम ज्यादा है मतलब यहाँ पे क्या आएगा? सरप्लस आएगा बच्चों। क्या आएगा बोलो? सरप्लस आएगा। लॉजिक समझा के कैसे बोला? तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे बोलो? यहाँ पे आप लोग करोगे सरप्लस। सब लोग आपके फ्रेंड्स को शेयर करो दोस्तों, लिंक शेयर करो प्लीज आपके फ्रेंड्स तक। ठीक है, आगे देखो क्या दिया, द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटी। इसको अपन बोलते हैं वहां पे कैपिटल। क्या बोलते बोलो? कैपिटल बोलते। समझ में आया ना? ध्यान में आ रहा है क्या? ये कैपिटल होता है। ठीक है, देखो कैसे, ध्यान दो। यहाँ पे तुम्हारे बैलेंस शीट है, बरोबर? यहाँ पे तुम्हारे एसेट्स होते हैं, बरोबर? तो ये तुम्हारे टोटल
टोटल एसेट्स आएंगे, बरोबर। यहाँ पे तुम्हारे लाइबिलिटीज होते हैं, बरोबर। लाइबिलिटीज दो होते हैं, पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी, बरोबर। तो यहाँ पे जो टोटल लाइबिलिटी बोल रहा है मतलब वो आउटसाइडर लाइबिलिटी की बात करें तो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। बोलो समझ में आया क्या? तो वहां पे इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, कैपिटल रहेगा। आगे, ऑल सच रिसीट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो हमको बार बार मिलने वाली नहीं है, एंड नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसको कौन सा बोलते हैं अपन, कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, समझा ना। जो हमको कभी कभी मिलता है बच्चों उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं, याद रहेगा पक्का। जो हमको रोज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट, जो कभी कभी मिलता है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स बोल देंगे। बोलो समझ में आया? कह रहे जो हमको कभी कभी मिलेगा वो हमारा कैपिटल रिसीट होगा, जो रोज मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, बोलो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अभी देखो, एनपीओ डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, बराबर है ना यार। इसका मेन मकसद थोड़ी ना पैसा कमाना होता है, इसका मेन मकसद तो लोगों को सर्विस देना होता है। बात सही क्या गलत है? आगे देखो चलो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। अभी देखो यार एक बात समझ लो आप कि कैसा होता है पता है क्या, कि ये पहली बात तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही नहीं है। आपको समझा मैंने क्या बोला? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मतलब एनपीओ की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो एनपीओ कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है क्या, बोलो नहीं। समझो मेरी बात को, प्लीज बात को समझो, ट्रू नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर फॉल्स रहेगा। क्यों समझो, ये तुम ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे मत जाओ। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है। तो क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है क्या, पहले ये समझो, नहीं बनाता, तो फॉल्स है, समझा क्या। आगे देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाउला हो गया, बावट है, कुछ भी बोल रहा है, ये क्या रहेगा, बोले इसका आंसर फॉल्स रहेगा। वहां पे डिफरेंस है क्या, नहीं है दोनों के बीच में, डेफिनेटली डिफरेंस है बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो रहता है तो वो आपका वहां पे मतलब रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट वगैरह करता है, क्या नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश के रिलेटेड रहता है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट, आइदर सरप्लस और डेफिसिट, बरोबर है। ट्रू करो इसको, इधर क्या लिखोगे आप लोग, ट्रू लिखोगे। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला। नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को डू हैव ओपनिंग बैलेंस। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि सीधी बात है ना, मुझे एक बात बोला आप लोग यहाँ पे डू नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस, तो ये फॉल्स है, मतलब ये गलत बोल रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, बोले इसका आंसर फॉल्स रहेगा। आगे, एनपीओ डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, है गलत बोल रहा है, एनपीओ बैलेंस शीट नहीं बनाता क्या, बनाता है एनपीओ बैलेंस शीट, राइट। तो ये क्या है, बोले इसका आंसर फॉल्स है। 6 का आंसर क्या आएगा, बोले आपका फॉल्स आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, 6 का आंसर आपका फॉल्स रहेगा। बैलेंस शीट तो बनाते ना यार अपन उसमें, राइट। नेक्स्ट देखो जल्दी से क्या बोला है उन्होंने, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बरोबर ना यार, ठीक है। इक्विपमेंट्स मतलब एसेट हो गए, एसेट को अपन जब भी परचेस करते, जो परचेसेस होता है ना, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बरोबर है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या, मुझे बोलो यस। क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब क्या बोलते हैं इसको अपन, बोलो वहां पे एसेट्स बोलते हैं, क्या बोलते बोले इसको अपन वहां पे एसेट्स बोलते। इतना क्लियर है क्या, मुझे बोले जल्दी से। चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो मुझे एक बात बोलो, क्या ये रियल अकाउंट है क्या दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, ये अपना कौन सा अकाउंट है, बोलो नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है दोस्तों, ये अपना नॉमिनल अकाउंट रहेगा। बोलो समझ में आया क्या। आगे देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन्स ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर। नहीं नहीं नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तुम्हारा पिछले साल का भी आता, अगले साल का भी आता, करंट ईयर का भी आता, तो ये गलत बोल रहा है, इसका आंसर है फॉल्स। इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड, बरोबर है गलत है, बोलो हाँ बराबर है। अगर मेरे टोटल एसेट्स अगर ज्यादा है लायबिलिटीज से तो डिफरेंस मेरा क्या आएगा, बोलो यहाँ पे कैपिटल फंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो कैपिटल फंड आ जाएगा, ठीक है डन। तो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया क्या, मैं वापस बोल रहा, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क को आता है तो इसको सीरियसली लेना, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से एक बार कर लोगे तो आपको इसका फायदा होगा जरूर, ठीक है ना।